अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दम पुख्त बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन लिए हैं और यहाँ पर बड़े साइज़ के पीसीज हैं। और इसको हम यहाँ पर ऑयल या घी में नहीं बनाएंगे बल्कि चर्बी में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें 1 पाव मैंने यहाँ पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसके ऊपर नमक लगा देंगे। जितना नमक हमने इसमें डाला है उतना नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे और अच्छे से तमाम पीसीस पर इस तरीके से नमक की मालिश कर देंगे। नमक अच्छे से तमाम पीसीस पर लगाकर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसको हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। अब सबसे पहले इसको हमने चूल्हे पर नहीं रखा। सबसे पहले हमने इसमें तमाम चीज़ें डाल देनी है, यानी कि पहले हम इसमें चर्बी डाल देंगे। इसके बाद 4 अदद छोटे साइज़ के आलू डाल देंगे और इसके बाद तमाम मटन इस तरीके से इसके ऊपर आलूओं के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब दोबारा से थोड़ी सी चर्बी इसके ऊपर इस तरह से चर्बी के पीसीस में इसके ऊपर डालकर यहाँ पर 1 अदद टमाटर जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, 1 पूरे साइज़ का प्याज और साथ में 1 लहसुन का फूल, साथ में हरी मिर्चें 4 अदद और काली मिर्चें, नमक पहले शामिल कर दिया था। इसमें स्पाइसेस के लिए सिर्फ काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बाज़ लोग जब बनाते हैं तो इसमें पानी नहीं डालते, लेकिन मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल कर दिया है क्योंकि इसको हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मीडियम आंच पर यानी कि स्लो आंच पर पकाना है। साइडों पर आटा लगा देंगे, इस तरीके से इसको कवर कर देंगे ताकि अंदर ज़बरदस्ती स्टीम बन जाए और स्टीम बाहर ना निकले। अब इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 घंटे हो गए हैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर पकते हुए। इसको ढक्कन हटाकर इसको चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह से हमारी दम पुख्त में ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई है और यहाँ पर मटन बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और लाइट सा ये इसका फ्लेवर बनता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आने वाली ईद पर ख़ुद को ना थकाएं, कढ़ाई और कौरमा भूल जाएं और ये सिंपल सा मज़ेदार सा दम पुख्त बनाकर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, और इसका जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब बनता है। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। आप इसको ईद पर आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।